यूं तो कोलकाता का इतिहास काफी बड़ा और रोचक तथ्यों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के हावड़ा ब्रिज की बात किए बिना इस शहर की कहानी पूरी नहीं होती है। ये ब्रिज हुगली नदी पर बना हुआ है जो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। इसे बनाने में इंजीनियर्स ने ऐसे मेथड का इस्तेमाल किया कि जब ये बनकर तैयार हुआ तो लोग इसे देखकर दंग रह गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े ब्रिज को बनाने के लिए नदी के दोनों किनारों पर केवल 2 पिलर्स का सहारा लिया गया है। नदी में एक भी पिलर का इसको सपोर्ट नहीं है। साथ ही पूरे ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी करीब 8 दशकों से ये ब्रिज बिना किसी डैमेज के आज भी अपनी जगह पर जस का तस बना हुआ है। हर दिन इस ब्रिज पर से करीब 1 लाख गाड़ियां और 1.5 लाख से ज्यादा लोग गुजरते हैं, जिस वजह से ये दुनिया के सबसे बिजिएस्ट ब्रिजेस में से एक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 से 1943 के बीच जापान ने कलकत्ता पर कई बार बमबारी की, जिसमें हावड़ा ब्रिज को भी निशाना बनाया गया था, लेकिन जापान की बमबारी से ये ब्रिज बच निकला। पर हैरान करने वाली बात यह है कि जो ब्रिज जापान की बॉम्बिंग से बच गया उसे आज की डेट में पान और गुटखा खाने वाले लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया है। आज की कहानी है वर्ल्ड फेमस एंड वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस हावड़ा ब्रिज की, जिसका नाम तो सबने सुना है, लेकिन इसके करीब 150 साल पुराने इतिहास और इसके बनने की दिलचस्प कहानी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। कोलकाता में एंट्री के लिए ब्रिटिश काल के इस आइकॉनिक ब्रिज से गुजरना भी एक अनुभव है। यह ब्रिज इंडिया की सबसे बड़ी रिवर ब्रिज और सबसे बेस्ट ब्रिजों में से एक ब्रिज है। जब ये ब्रिज पूरा हुआ तब ये देश का पहला और दुनिया का तीसरा ऐसा ब्रिज था। हावड़ा ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ब्रिज जो है वो पूरी दुनिया से कोलकाता को जोड़ता है। 18वीं सेंचुरी के मिड तक अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। अपने शासन को मजबूत करने और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने भारत के बड़े शहरों में कई डेवलपमेंट्स किए। बदलते वक्त के साथ जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे का इजाद हुआ तो एक्सपोर्ट को और फास्ट करने के लिए अंग्रेजों ने 1853 में महाराष्ट्र के बॉम्बे और 1854 में बंगाल के हावड़ा में रेलवे का निर्माण किया। उस समय बंगाल ब्रिटिश इंडिया का सबसे पावरफुल प्रोविंस और कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी था। यहाँ से ही लगभग सभी ट्रेड को कंट्रोल किया जाता था। इसलिए अंग्रेजों ने बंगाल में रेलवे लाने के लिए 1853 में ही पटरियों को बिछाने का काम शुरू कर दिया था और इसी साल के जून महीने में हावड़ा में रेलवे स्टेशन भी बना लिया गया था। अंग्रेज सबसे पहले बंगाल में ही रेल की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन लंदन से रेल डिब्बे को लेकर आ रहा शिप बीच रास्ते में ही डूब गया और लोकोमोटिव इंजन गलती से भारत आने की बजाय ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। इससे इसे बनाने में 1 साल की देरी हो गई और हावड़ा स्टेशन 1854 में बनकर तैयार हो सका। हावड़ा में रेलवे स्टेशन बन जाने के बाद भी अंग्रेजों की ट्रेड्स को आसान बनाने की समस्या पूरी तरह सॉल्व नहीं हो सकी थी, क्योंकि अब भी उनके लिए हावड़ा और कलकत्ता के बीच बहने वाली हुगली नदी बाधा बन रही थी। हावड़ा में अंग्रेजों ने अपनी कई फैक्ट्रीज लगा रखी थी। ऐसे में उन्हें नदी के रास्ते जहाजों से सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बरसात के समय में जब हुगली नदी का वाटर लेवल बढ़ जाता था तो अंग्रेजों को अपना व्यापार कुछ दिनों के लिए मजबूरन बंद करना पड़ता था। अंग्रेजों को हावड़ा से कलकत्ता अपना माल ढोने के लिए हुगली नदी में कई जहाजों को चलाना पड़ता था, जो उनके लिए काफी कॉस्टली और समय की बर्बादी भी होता था। वहीं हुगली रिवर में फ्लड आने से कई बार उनका रॉ मटेरियल भी खराब हो जाता था। कई बार हुगली क्रॉस करने के दौरान उनका जहाज बीच नदी में पलट जाता। हुगली नदी ब्रिटिशर्स के साथ साथ आम लोगों के लिए भी परेशानी की वजह बनी हुई थी, जिन्हें हावड़ा और कलकत्ता आने जाने में भारी समस्या से जूझना पड़ता था। जब से हावड़ा स्टेशन बना था तब से प्रॉब्लम और भी उभर कर सामने आने लगी थी। लोकल से लेकर विदेशी लोगों तक सभी को कलकत्ता से हावड़ा पहुंचकर ट्रेन पकड़ने के लिए इस नदी को नाव के जरिए पार करना पड़ता। खराब मौसम में उनका ये सफर कभी बेहद मुश्किल तो कभी कभी रद्द भी हो जाता था। ब्रिटिशर्स इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते थे, इसलिए उन्होंने हुगली नदी पर एक ब्रिज बनाने का सोचा। इसी प्लानिंग के लिए 1855 में एक कमेटी बनाई गई, जिसने कई ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्लान्स भी बनाए, लेकिन किसी के ऊपर विचार नहीं किया गया। कुछ सालों तक इस काम की ओर अंग्रेजों की नजर नहीं गई, लेकिन 1862 में ब्रिटिश सरकार एक बार फिर से जागी और ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के चीफ इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल को हुगली नदी पर पुल बनाने का काम सौंप दिया गया। उन्हें जल्द से जल्द इसकी डिटेल स्टडी कर रिपोर्ट देने को कहा गया। टर्नबुल इससे पहले हावड़ा रेलवे स्टेशन बनाने का काम कर चुके थे। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मिलते ही वो इसकी प्लानिंग में लग गए। कई महीनों के रिसर्च के बाद 19 मार्च 1862 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन किसी कारण ब्रिज बनाने का काम एक बार फिर से शुरू नहीं किया जा सका। करीब 8 साल तक ब्रिज का काम यूं ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। इसके बाद 1870 में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना हुई और ब्रिटिश सरकार ने 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास करके ब्रिज बनाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ इंजीनियर सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली को सौंप दिया। वो यहाँ एक पॉन्टून ब्रिज बनाने का प्लान लेकर आए। इस प्लान के मुताबिक इस ब्रिज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाना था कि जरूरत पड़ने पर इसे बीच से खोलकर 2 हिस्सों में अलग किया जा सके, ताकि नदी से गुजरने वाले बड़े जहाज इससे टकराए बिना आसानी से गुजर सके। पॉन्टून ब्रिज का प्लान सरकार को बहुत पसंद आया और तुरंत इसे पास कर दिया गया। दरअसल पॉन्टून ब्रिज पानी में तैरते पीपों के ऊपर बना एक ब्रिज होता है, जिसका इस्तेमाल अक्सर किसी इमरजेंसी के वक्त किया जाता है। चूंकि हुगली नदी काफी टाइडल है और जब भी यहाँ ज्वार भाटा आता है तो इसके पानी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इस ब्रिज का ये फायदा होता है कि नदी का जल स्तर जब ऊपर नीचे होता है तो ये पॉन्टून ब्रिज उसके साथ ही खुद भी ऊपर नीचे होता रहता है। आदेश अनुसार पॉन्टून ब्रिज पर काम शुरू किया गया।